नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा कि जो स्नेक होते हैं कितने प्रकार के, तो हमने उसमें पढ़ा सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। अब सबसे पहले देखा जाए तो यह स्नेक के प्रकार में दर्शाए तरल, अर्ध ठोस और ठोस। तरल में आता है मोबिल ऑयल, अर्ध ठोस में ग्रीस और ठोस में माइका, ग्रेफाइट, सोपस्टोन इत्यादि। मोबिल ऑयल का वर्गीकरण किया जाए तो यहाँ इंजन ऑयल और गियर ऑयल, और गियर ऑयल का फिर डिवाइडेशन कर दिया जाए तो हमारे पास आता है स्टीयरिंग ऑयल, गियर ऑयल और डिफरेंशियल। स्टीयरिंग का यथावत सबको पता रहता है। स्टीयरिंग किसी गाड़ी की मूवमेंट के लिए अति आवश्यक चीज़ है। किसी भी दिशा में गाड़ी को घुमाने के लिए हमें स्टीयरिंग की आवश्यकता पड़ती है। गियर किसी भी गाड़ी को जब रनिंग पोजीशन में लिया जाता है तो उसकी स्थिति लोड के अनुसार हम बदल सकते हैं। इसमें हमारी जो मध्यस्थ कड़ी होती है वो गियर कहलाती है, और यह गियर बॉक्स के माध्यम से संभव हो पाता है। आगे आता है डिफरेंशियल। नाम से यथावत किसी को नहीं पता चलता डिफरेंशियल किसे कहते हैं। वैसे तो हम आमतौर पर किसी गाड़ी का हिस्सा, ट्रैक्टर का हिस्सा, टेम्पो का हिस्से के नाम से इसे पहचान लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ साइड में 1 और 2 नंबर 2 व्हील बनाए हैं। व्हील के बीच में एक गोल फिगर में मैंने दर्शाया है जिसे अपने हिस्सा बोला जाता है। तो यहाँ इसमें क्राउन, पिनियन, सन, स्टार, केज और एक्सल, इन सभी के माध्यम से गियर की पावर है वो यहाँ 90 डिग्री पर कोणों पर व्हील को हमारे मिलती है, तो इसे हम डिफरेंशियल बोला जाता है। इससे आगे हम इसका वर्गीकरण किया जाए तो मैंने इंजन ऑयल को दर्शाया है। यहाँ जो इंजन ऑयल है इसको 30W40। 30W40 से क्या आशय है? ये 30W40 का मतलब हुआ कि यह हमारा मल्टीग्रेड ऑयल है। पहले क्या आया करते थे 10W, 20W, 30, 40, 90, 140 सिंगल ग्रेड। जिस मौसम में हमें जो ऑयल इस्तेमाल होना था वो हम उस मौसम में खरीद लेते थे। जैसे अभी गर्मी का मौसम, फिर सर्दी का। तो यहाँ जो 10W से 140W हमने लिखा है, तो ये जो 10W है ये श्यांता, और श्यांता को हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं कि श्यांता की इकाई पोइज होती है, और इसको रेडवुड आदि से मापा जाता है। और जो 10W है इसकी श्यांता सबसे निम्न होती है, और जो 140 है इसकी श्यांता अधिक होती है। प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया कि आपको कौन से ऑयल की श्यांता उच्च है, तो आपको 10W, 30W, 40W और 80W दे दिया। तो हमारे जो 80W रहेगा उसकी श्यांता सबसे उच्च रहेगी। जैसे गर्मी का मौसम है, यहाँ मैंने ऐसे W 30-40 लिखा है और सर्दी में 30-40 लिखा है। तो अगर हम सिंगल ग्रेड का लेंगे तो हम गर्मी के मौसम में 40 का लेंगे, क्योंकि जैसे गर्मी पाकर ऑयल पिघलता है तो उसकी श्यांता या चिकनापन वो कम हो जाता है। और सर्दी में हम थोड़ा पहले ही पतला लेंगे ताकि सर्दी पाकर वो गाढ़ा हो तो वो अधिक गाढ़ा ना हो जाए, ताकि उसको पंप उठा सके। श्यांता का निर्धारण करता कौन है, इसके बारे में पहले बता चुका आपको कि SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर इसकी जो देखभाल करना या इसको प्रस्तावित करना, इसका निरीक्षण करना, सारे कार्य SAE के होते हैं। SAE नंबर कौन सा कहाँ काम में लिया जाता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया। जैसे SAE 30W40 तक का इंजन में, SAE 90 गियर बॉक्स में, SAE 140 स्टीयरिंग में और डिफरेंशियल में काम लिया जाता है। ग्रीस जो स्नेक के प्रकार थे उसमें देखा जाए ग्रीस, तो यह एक जमने वाला स्नेक, इसे व्हील, टाई रोड एंड वाटर पंप, डिस्ट्रीब्यूटर, लिंकेज रोड, स्प्रिंग, चेकपिन आदि में काम में लिया जाता है। मोबिल ऑयल का मैंने दर्शाई दिया। गियर ऑयल 190 डिग्री SAE 90 का होता है जो गियर में प्रयोग किया जाता है, और SAE 40 का होता है
इसे भी गियर ऑयल के नाम से जाना जाता है, बट इसका इस्तेमाल स्टीयरिंग और डिफरेंशियल में होता है। यह आप कन्फ्यूज़न हटा दें। ज़्यादातर बनाए किसे जाते हैं, यह स्पष्ट लिखा है कि ये लुब्रिकेंट नरम कोयले, जानवरों की हड्डियों और वनस्पतियों से कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को कोई अतिरिक्त बैटरी के लिए एसिड प्रूफ ग्रीस, हाइड्रोलिक ब्रेकों के लिए ब्रेक फ्लूइड का प्रयोग भी मोटर गाड़ियों में किया जाता है। यह भी खनिज पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। स्नेह का परीक्षण। अब हमें पता है कि जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका परीक्षण अति आवश्यक हो जाता है। टेस्टिंग किए बिना हम किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो टेस्टों के बाद हमें यह पता चलता है कि क्रूड ऑयल में कार्बन की मात्रा, चिपचिपापन, वार्निश, जंग आदि कितनी दूर की गई। उसके बाद में आता है अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व का निर्धारण API, यहाँ हिंदी में लिखा गया अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, इसे API बोला जाता है, जिसे API ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। विस्कोसिटी रेटिंग। विस्कोसिटी रेटिंग के लिए मैंने आपको पहले बता चुका कि यहाँ कुछ 3 प्रकार के मीटर हैं, जो प्रश्न 1-2 बार पहले पूछ लिया गया है। विस्कोसिटी रेटिंग किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो हमारे पास सैबोल्ट विस्कोसिटी मीटर, रायबोल्ट, रेडवुड और ड्रैगलर विस्कोसिटी मीटर हमारे यहाँ दर्शाए गए हैं। आगे आता है गियर ऑयल की रेटिंग। गियर ऑयल की रेटिंग दर्शाने के लिए हमारे पास यहाँ देखा जाए आपकी किताब में सीधा दर्शाया गया है कि SA, SB, SC, SD, CA, CAB, CC, CD। इससे ऐसे नहीं समझ में आता, इसलिए मैं अपनी अलग से आपको समझाना चाहूँगा कि हम S से मतलब होता है स्पार्क इग्निशन और C से कंप्रेशन। ABCD हम इनके साथ लगा दिया। अब अगर हम इसको एक सीक्वेंस में लिया जाए, SA, SB, SC, SD, CA, CB, CC और CD, तो SA का आशय होता है जहां ऑयल सीधे ही काम में लिए जाते हैं। कौन से ऑयल? जो मिनरल ऑयल होते हैं। और SB का ऑयल जो ऑक्सीडेशन और तेल जंगरोधक होते हैं। और SC जो क्रोजन, जिसे अपने कहते हैं धूल कणों से बचाव। और D डायरेक्शनल, निर्देशित करना, अवधि को निर्देशित करते हैं कि कितनी अवधि के अनुसार इसे चेंज करना है या कितनी अवधि के लिए बनाया गया है। इसी तरह CA में आता है, बीरों को जंग से बचाता है। CB लो ग्रेड इंजनों में काम में लिया जाता है। और CC सुपर चार्जर में। और CD हाई स्पीड इंजनों में। इस प्रकार से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब कुछ बातें सामने आती है कि ऑयल कुछ समय चलने के बाद चिपचिपाहट सी होने लगती है। ऑयल अपना काम सही प्रकार से नहीं करता, प्रेशर सही नहीं दर्शाता, गाड़ी फिर भी गर्म होती है, भाग चिपचिपे हो जाते हैं। तो इसकी वजह होती है सबसे ज़्यादा स्लज बनना। और स्लज क्या होती है? एक लेई या पेस्ट बन जाता है। इसका रीज़न, सबसे मुख्य कारण यही होता है कि जब इंजन की रिंग, साइड वॉल्स घिस जाती है तो जो कंप्रेशन होता है वो पूरा का पूरा संप में आने लगता है। और ये जो गंदगी होती है, वातावरण की वेपर होती है, उस कंप्रेशन के साथ वो संप में चली जाती है और संप में जा कर के ऑयल के साथ मिलकर एक स्लज बनना शुरू कर देता है। स्लज लगने से हमारा ऑयल गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने की वजह से पंप उसे पूर्णतः उठा नहीं पाता और बागों में जंग आदि पैदा कर देता है। आगे आता है इंजन तेल का वार्निश के समान चिपचिपाना। इसका मुख्य कारण होता है कि सही ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल नहीं करना और समय पर तेल का नहीं बदलना। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है, समय पर आप तेल नहीं बदलते हो तो उसमें चिपचिपापन सा बन जाता है। सनेक तेल का पतलापन, इसका मुख्य कारण होता है कंप्रेशन का लीक करना या आपके ऑयल में पानी का चला जाना। सनेक तेल में कार्बन की उपस्थिति, कंप्रेशन लीक हो जाता है या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के वाल्व में अतिरिक्त शक्तिशाली मिश्रण इसका मुख्य कारण हो सकता है। अब बात आती है कि सनेक के लिए कौन कौन से भाग मुख्य होते हैं। अंदरूनी भाग हमें दिखाई नहीं पड़ते, तो इसलिए हमें उन लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा, और जो भाग हमें बाहरी दिखाई पड़ते हैं उन्हें भी इसी सिस्टम के द्वारा किया जाता है, बट उसको ऑयल से, इन्हें अर्ध ठोस से या ठोस सनेकों द्वारा सन्निहित किया जाता है। अंदरूनी भागों में सबसे पहले मेन बेरिंग, और मेन बेरिंग हमें पता कहाँ होता है, कहाँ लगा होता है? क्रैंकशाफ्ट के दोनों सिरों पर, जहाँ उसे सहारा जाता है उस भाग को हमें कहते हैं मेन बेरिंग। जहाँ पे सबसे पहले उसको सन्निहित करने के बाद स्मॉल बेरिंग, जहाँ पर कनेक्टिंग रोड का बड़ा सिरा क्रैंकशाफ्ट को पकड़ता है उस भाग को स्मॉल एंड बेरिंग कहते हैं। स्मॉल बिग एंड बेरिंग। उसके बाद स्मॉल एंड बेरिंग, जहाँ से हमारा पिस्टन पिन के द्वारा पिस्टन से जुड़ा होता है। स्मॉल एंड बेरिंग, कैमशाफ्ट बुश, सिलेंडर की दीवार, पिस्टन, गजन पिन, वाल्व रोकर असेंबली, टाइमिंग गियर, पिस्टन गाइड और वाल्व गाइड इत्यादि भागों की हमें लुब्रिकेशन करने की अति आवश्यकता पड़ती है।
उसके बाद में हम देखें कि हमारे पास इंजन लुब्रिकेशन की प्रणालियाँ कौन सी है। मेथड ऑफ द इंजन लुब्रिकेशन, किन किन तरीक़ों से हम इंजन का लुब्रिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये लिखा है कि इंजन के विभिन्न भागों जो आपस में रगड़ कर चलते हैं को लगातार विशेष संयंत्र की आवश्यकता होती है। सुचारू रूप से इंजन चलता रहे इसके लिए इन भागों की चिकनाई पहुंचाने के लिए दो प्रणालियां काम में ली जा सकती है। साधारणतः दो है, पहले लिखा फोर्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम और दूसरी है सप्लेस। फोर्स्ड को अपने कह सकते हैं बल कर्थ संयंत्र प्रणाली, सप्लेस को कह सकते हैं छींटेदार संयंत्र प्रणाली, और तीसरी हम अपनी तरफ से एक नाम ले सकते हैं जो चला करती थी, वर्तमान में बहुत कम व्हीकल है उसके साथ के, जैसे 2 स्ट्रोक में, तो उसमें चला करती पेट्रोल ऑयल सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको पेट्रोल से सिस्टम पद्धति से समझा देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास पहले राजदूत, बजाज चेतक, पैंथर स्कूटी, ऐसे बहुत से व्हीकल थे जिनमें पेट्रोल के साथ आपको ऑयल मिक्स करना पड़ता था। तो क्यों करना पड़ता था और कौन सा ऑयल होता था, प्रश्न बहुत बार आ गया कि 2 स्ट्रोक इंजनों में कौन से प्रकार का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न का आंसर आपका रहेगा 2T ऑयल, मतलब 2 माने 2 और T का T, 2T ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अनुपात पूछ लिया जाए तो आप इसका बोलोगे 20:1 या 100:5, मतलब कि 1 लीटर ऑयल के पीछे या पेट्रोल के पीछे 50 ml आपका ऑयल खपत होगा जो लुब्रिकेशन में काम आएगा। आपने 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में जब आपने अंतर ढूंढे तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि 2 स्ट्रोक इंजन का क्रैंक केस होता है वो एयर टाइट बनाया जाता है। रीज़न इसका ये मुख्य रहेगा कि अगर एयर टाइट नहीं होगा तो वहीं कंप्रेशन होता है, वहीं उसका लुब्रिकेशन होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उन इंजनों में पेट्रोल पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। फोर्स्ड की बात की जाए तो आजकल वर्तमान में जितने भी व्हीकल चल रहे हैं लगभग सभी फोर्स्ड लुब्रिकेशन पद्धति का ही एक हिस्सा है। और सप्लेस का लिया जाए तो सप्लेस में आप ध्यान से देखेंगे तो सप्लेस में एक छिट्टेदार पत्ती होती है, जो मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो, यह एक क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट की जो नीचे का वेट होता है, वेट या इसके साथ एक डिपर लगा दिया जाता है। वो डिपर इस सम्प में डूब के चलता है और डूब कर चलने से छींटे साइड वाल्स पर इंजन के अन्य भागों पर डालता है, जिससे उन भागों का लुब्रिकेशन होता रहता है। तो इसी प्रकार से हम आगे देखें फोर्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। फोर्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम में इस प्रकार के पंप हमारे काम में आते हैं। ये जो अभी आपको पंप प्रदर्शित हो रहा है ये गियर टाइप पंप है जो प्रेशर रिलीफ वाल्व के साथ लगा हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ हम कल इन सभी प्रकार के पंप्स का वर्णन करेंगे।